पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की
नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरु भागवत महापुराण की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धियं सदा परिभवं मम विष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नांगरदो। जातन की झाई पड़े कृष्ण नाम दुति होय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती जी ने सुर दिया, दिया गुरु जी ने ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, दिया रूप भगवान। दिया रूप भगवान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को व्यास का जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए भगवान की इस लोक पावनी गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए भगवान नाम संकीर्तन मधुर मधुर तालियों के साथ में बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे। हेलो
प्यास लगी है, आस लगी है, प्यास लगी है, आस लगी है, बेटा सबकी रो रही है, श्याम कहानी से रो रही है। राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद श्री राधे। भवन में राधे 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 श्याम शर्मा राधे राधे देव चरण राधे राधे हमका पत्थर राधे राधे कुंजी राधे राधे राजकुंड पर राधे राधे हमारो राधा 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 पर राधे 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 गोविंद राधे 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 श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अकारण करुणावर्णादि भक्तवांचा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम कथा व श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, अहेतु की कृपा बरसाने वाले पूज्य सदगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान कथा में पधारे सभी श्रद्धालु जन, भक्ति स्वरूपा करुणा स्वरूपा सभी माताएं बहनें, सती अनुसुईया के चरणार्थ पर चलने वाली सभी माताएं बहनें, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र के चरणार्थ पर चलने वाले सभी सज्जन वृंद, भगवान गोपाल की नन्ही लीला करने वाले सभी बाल गोपाल, वर्तमान की नन्ही छोटी कन्याएं, सभी को व्यास मंच से जय जय श्री राधे जय जय। इस कथा के मुख्य परीक्षित बने हैं श्री प्यारेलाल जी सेन, श्री गीताबाई जी सेन एवं समस्त सेन परिवार, उनके सजन संबंधी सारे इस कथा के मुख्य बन करके इस गोकुल ग्राम में भगवान की ये लोक पावनी गंगा का प्रभावित हो रहा है। 6 दिनों तक की कथा कल पूर्ण हुई, आज सप्तम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हमने श्रवण किया
कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के बाद में बाबा ने कहा कि मेरा लाला कोई जीवात्मा नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वरुण देवता भी इसका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ये कोई जीव नहीं है, ये तो परमात्मा है, स्वागत इसका होता है वहां पर। सब कहने लगे आप विधाता है, परमात्मा है, आप ब्रह्म है, आपके वैकुंठ का हमें दर्शन कराइए। भगवान वैकुंठ का दर्शन कराते हैं ब्रह्म कुंड के माध्यम से। आगे चलकर भगवान सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, अनेक अनेक राक्षसों को मारते हैं। समय बीतता जाता है, भगवान 11 वर्ष 54 दिन के हो जाते हैं। अक्रूर जी वहां पर आते हैं और अक्रूर जी जब आ जाते हैं उसी समय वहां से भगवान को लेकर जाते हैं। जब भगवान को लेकर जाते हैं तो मैया यशोदा को ज्ञात होता है, 11 वर्ष 55 दिन की रात्रि में मैया को ज्ञात होता है कि कृष्ण मेरा लाला नहीं है, जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, ये मेरा पुत्र नहीं है। बिलक बिलक कर मां रुदन करती है। कहा जाता है कि भगवान ने कहा, भगवान भी माओ के लिए तरसते हैं। हम तो बड़े सौभाग्यशाली है, हमें मैयाओं का आशीर्वाद नित्य प्राप्त होता है। परमात्मा कहते हैं हम तो मैयाओं का आशीर्वाद लेने के लिए तरसते। भगवान कहते हैं मैं तो इतना प्यासा हूँ मैयाओं के आशीर्वाद के लिए कि मेरा एक मैया से मेरा ममता का कार्य पूरा नहीं हो जाता, इसलिए मैं 2-2 3-3 माओं से स्नेह प्रेम रखता हूँ। त्रेता में जब परमात्मा आया तो 3 माओं को लेकर आए, उनसे स्नेह लिया। और द्वापर में जब भगवान आए तो एक माँ से उनकी ममता पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने 2-2 माँ की ममता का आंचल प्राप्त किया है। क्योंकि किसी ने कहा है कि भगवान का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। भगवान का काम था हमें पालन पोषण करना, वो भी माँ करने लगी। भगवान का काम था केयर करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया, भगवान भी माँ को बनाकर बेरोजगार हो गया। परमात्मा कहते माँ से बढ़कर कुछ नहीं है भैया वो संसार में। अगर माँ आशीर्वाद दे देना तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी टल जाती है, स्वतः कार्य बन जाता है। माता पिता का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। कहा गया कि मैया का चरणों में जन्नत है, स्वर्ग का वास माँ के चरणों में है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को इसलिए नहीं डांटते हैं कि तुम से क्रोध रखते हैं वो, पर इसलिए डांटते हैं कि वो जी चुके हैं जिंदगी, आगे का मार्ग उन्हें पता है कि समय क्या आने वाला है। इसलिए मैया माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं और आप कह देते हैं उनसे। बच्चे आज के कहते हैं कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, तुम यहीं रहो, हम सब जानते हैं। अरे तुम क्या जानोगे, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है इतनी तो वो जी के छोड़ चुके हैं, उनको इतनी उम्र का ज्ञान है। और आगे क्या होगा तुम्हारे भविष्य तुम्हारे माँ बाप बता देंगे। वो किसी जोशी के पास पढ़ने नहीं गए, किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनका जो सात्विक जीवन जो उनके घर में उनकी मर्यादा में जो रहा, उसी से वो ऐसा अनुभव तुम्हें बता सकते हैं कि तुम जीवन में कभी मात नहीं खा सकते। माँ बाप के चरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान मैया के पास से जाते हैं और उधर देव की माँ के चरणों से लिपट लिपट कर निरंतर रोते रहते हैं कि मैया मैंने तेरे चरण छोड़कर मैं आ गया, मैया इसकी मुझे क्षमा करना। इस प्रकार से विधाता जीवन भर पश्चाताप मैया के चरण से छूट कर आ जाता है। इसलिए माँ की सेवा हमें करनी चाहिए। आगे चलकर भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा के नर नारियों ने भगवान का स्वागत किया। भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे, मनन कर रहे, चिंतन कर रहे कि परमात्मा ने कैसी कैसी लीला वृंदावन गोकुल में की, कैसे कैसे राक्षस गए इनको मारने के लिए। लेकिन परमात्मा ने माँ बाप के आशीर्वाद से, सब ब्रजवासियों के आशीर्वाद से सब पर विजय प्राप्त कर रही। और समय आने पर भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस के उद्धार के बाद भगवान उज्जैन पढ़ने के लिए गए और उज्जैन में 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त करके गुरुदेव को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र देने के पश्चात भगवान मथुरा में आ गए। मथुरा में आने के बाद भगवान को याद सताती है, मैया की विलाप करते हैं, उधो को भेजते हैं, उधो जाओ तुम मेरी पाती लेकर और उन ब्रज की गोपियों को, ग्वालों को समझाओ कि मुझे याद ना करे।
अगर वो मुझे याद करना छोड़ देंगे तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी। वो निरंतर मेरी याद करते हैं, मेरे को कहते हैं लाला तू आजा, लाला तू आजा। ऐसा मेरा रास्ता निहारते रहते हैं। ब्रज की गोपियां निरंतर रोती रहती है, तुम जाओ ज्ञानी हो, जाकर समझाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवों के लिए नहीं आता हूँ, मैं भोगों के लिए नहीं आता हूँ, मैं तो जीव और परमात्मा से मिलन करने के लिए आता हूँ। वो तो जाते हैं, गोपियों को समझाते, गोपियां विरह व्याग्नि हो जाती है और उद्धव को कहते हैं कि उद्धव ये तुम्हारा ज्ञान है ना, इसे अपने पास में रखो। जो हमारा प्रेम है ना, इसी में हमें आनंद आता है और हम सदा इसमें डुबकी लगाते रहते हैं। हम उस कृष्ण की याद में जी लेंगे। और यूधों ने कहा कि अगर तुम उससे प्रेम करती हो तो जाओ, जाकर मथुरा में 10 किलोमीटर पर मथुरा है, जाकर मिल लो। गोपिया कहती है कि वो परसों की के कर गया है, अगर हम उससे मिलने के लिए मथुरा चले गए, ना जाने किस क्षण वो वृंदावन आ जाए, और हम अगर नहीं पा पाएगा तो उसे कितना दुख होगा। इसी या आस लगा करके ब्रज की गोपियां निरंतर बंसी बट पर रोती रहती है, रोती रहती है। वादा करके गए थे आएंगे, किसी राह निहारते निहारते जीवन व्यतीत कर गई। आगे चलकर भगवान ने अनेक दैत्यों का वध करने के बाद में भगवान मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया। 18वीं बार ब्राह्मणों को जब तक भवन पूजन पर बिठा कर आया कि अगर इस बार अगर मेरी विजय प्राप्त नहीं हुई तो मैं ब्राह्मणों को प्रताड़ित करूंगा, संतों को मारूंगा और तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। तो भगवान रणछोड़ बन जाते हैं और मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि जाओ एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी जाते हैं और समुद्र के तट पर द्वारका नगरी बसा देते हैं। भगवान वहां जाते हैं, बलराम जी का विवाह होता है और भगवान अपना विवाह करते हैं। रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह होता है। भगवान का विवाह हुआ, रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ और आप ही मेरे वर बनो। मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ में मेरी शादी निश्चित कर दी है, लेकिन मैं उस पापी दुष्ट से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तो भगवान जाते हैं और गौरी मंदिर से ही उनको रथ में बिठाकर ले आते हैं। अब भगवान द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में जब आते हैं सारे नर नारी देखते हैं भगवान के साथ में ये कौन स्त्री है। तब भगवान कहते हैं कि ये हमारी वो है। सब कहते हैं कि वो कौन है, कि हमारी वो है जो साथ में रहती है। कि साथ में कौन रहती है, कि भैया हमारी लुगाई है या हमारी पत्नी है या। भगवान इस प्रकार से कहते हैं। द्वारिका में दो दल बढ़ जाते हैं, एक भगवान की तरफ हो जाते हैं, एक रुक्मणी जी की तरफ हो जाते हैं और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह होता है। विवाह तत्पश्चात कुछ समय के बाद में मैया रुक्मणी एक पुत्र को जन्म देती है। जो पुत्र का जन्म होते ही सूतिका गृह से संबरासुर नाम का राक्षस भगवान के पुत्र को उठा लेता है। उठाने के बाद में समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि संबरासुर को पता था कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वो मेरा काल होगा, मुझे मृत्युदंड दे देगा। तो प्रद्युम्न जी को उठाकर सूतिका गृह से ही ले गया और समुद्र में जाकर फेंक दिया। समुद्र में जब फेंका तो उसी समय एक मछली जमाई ले रही थी, उसके मुखमंडल में प्रद्युम्न जी चले गए हैं। थोड़ी देर के बाद में ही वहां मछली जाल में फंस जाती है। जाल में फंसने के बाद में वह बहुत बड़ी मछली थी। अब छोटे मोटे लोग उस मछली को खरीद नहीं सकते। तभी वह मछली संबरासुर नाम के राक्षस के यहाँ पर रसोई बनाने वाली रति जो कामदेव की पत्नी थी, भगवान की जो प्रथम पुत्र है वो कामदेव के अंशावतार है। भगवान शंकर जब तपस्या में बैठे थे, कामदेव ने पंचबाणों का प्रयोग किया। भगवान की तीसरी दृष्टि खुलते ही कामदेव भस्म हो गए। रति रोती हुई विलाप करने लगी, मुझे मेरा पति वापस कर दो। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा पति तुम्हें दे नहीं सकता, जलकर भस्म हो गया, लेकिन तुम्हारा पति सभी समस्त जीवों के अंदर काम के रूप में वास करेगा, वासना के रूप में प्रताड़ित सभी जीवों को करेगा। इस प्रकार से वरदान देकर और समय आने पर द्वापुर में जब भगवान कृष्ण आएंगे, मैया रुक्मणी के गर्भ से तुम्हारे पुत्र का जन्म होगा। इस प्रकार से सांत्वना देकर चले जाते हैं। रति संबरासुर के यहाँ पर मायावती नाम से रहने लगी और रसोई का कारोबार संभालने लगी। धीरे धीरे वहां पुत्र जब माया ने देखा, रति ने देखा, वो बढ़ता गया।
कहा जाता है कि अगर जिसकी मृत्यु निश्चित है तो वो कहीं पर भी चला जाए उसे मृत्यु नहीं छोड़ती है, और जहाँ पे कृपा अगर राम की हो तो वो मृत्यु के गाल से भी बचकर आ जाता है। एक बार की बात है, देवलोक में एक सभा लगी हुई थी। सभा जब लगी तो सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों पर अपने अपने स्थानों के साथ में आए थे, सवार हो होकर सभी अपने अपने विमानों पर आए थे। उसी समय मृत्यु दंडधारी राजा यम वहां पर आए, और यम ने बाहर देखा एक कबूतर की तरफ, तीव्र दृष्टि से देखा उन्होंने, और देखते ही वो अंदर चले गए। वहीं पर भगवान के गण गरुड़ जी बैठे हुए थे। गरुड़ जी ने विचार किया कि यमराज ने इसकी तरफ देखा है क्रूर दृष्टि से, शायद इसकी मृत्यु निश्चित है, थोड़ी देर में ये मरने वाला, इस प्रकार से दृष्टि देखी। उसी समय गरुड़ जी ने उस कबूतर को अपनी पीठ पर बिठाया और गरुड़ की बड़ी बड़ी पंखों के साथ में, बड़ी बड़ी पंखों के साथ में 2000 योजन की दूर पर एक पर्वत पर छोड़कर आ गए, और आकर के वहीं पर बैठ गए द्वार पर। जैसे ही यमराज जी बाहर आए और यमराज जी ने विचार किया, गरुड़ जी हाँप रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, क्या बात है? कि कुछ नहीं। यमराज जी ने कहा कि यहाँ पर कबूतर था, वो कहाँ गया? तब वो कहने लगे गरुड़ जी कि उसको तो मैं बहुत दूर छोड़ के आ गया हूँ। कि गरुड़ जी आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। कि क्या? कि मैं ये गया था, जब मैं ये विचार कर रहा था कि इस छोटे से पक्षी कबूतर की मृत्यु 2000 योजन दूर पर है और इसके पंख भी छोटे छोटे हैं, 10 मिनट बाद ये उस पर्वत पर मरने वाला, लेकिन इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा पक्षी, छोटा सा पक्षी कैसे जाएगा? पर आपने तो मेरा काम स्वतः कर दिया आपने। गरुड़ जी ने आप छोड़कर उसे वहां पर आ गए। अब थोड़ी देर बाद वहां पर एक बिल्ली आएगी और इस कबूतर को मार देगी। तो जिसकी मृत्यु जहां लिखी है वो वहीं पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी की मृत्यु निश्चित नहीं है, उनको वहीं पर लालन पालन होने लगा। उसी समय नारद जी आए और वो कहने लगे कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। हे देवी, तुम्हें भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया था कि कामदेव का, भगवान कृष्ण का यदुवंश में जब विवाह होगा, रुक्मणी का गर्भ तुम्हारा पति बनकर आएगा। ये जो जिस नन्हे से बच्चे को तुम खिला रही हो ना, ये नन्हा सा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारे पति कामदेव है। अब रति का प्रेम करने का तरीका बदल गया। कामदेव जी कहते हैं आज आपका प्रेम करने का स्नेह बदल गया, क्या बात है? तब रति कहती है कि आप मेरे पति हैं। भगवान के पुत्र कहते हैं प्रद्युम्न जी हम आपके पति। तब कहा कि आप जब भस्म हो गए थे भगवान शंकर के श्राप से, जब मुझे आशीर्वाद मिला था, अब अपनी माया से रति ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद में वहां पर सम्रासुर को मारकर प्रद्युम्न जी आते हैं द्वारिका में। द्वारिका में जब आते हैं तो भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न जी एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर कुछ पहचान होती थी तो भगवान के हृदय पर कौस्तुभ, गले में कौस्तुभ मणि, कानों में कुंडल और श्रीवत्स के चिन्ह भगवान के हृदय पर विराजमान थे, लेकिन प्रद्युम्न जी के हृदय पर वो नहीं थे। जैसे ही भगवान के पुत्र वहां पर आते हैं, मैया रुक्मणी खड़ी हो जाती है और विचार करती है कि शायद अगर मेरा पुत्र आज जीवित होता तो इतना ही बड़ा मेरा पुत्र होता। इस प्रकार से विचार करे उसी समय भगवान कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं कि देवी ये कोई दूसरे का पुत्र नहीं है, ये तो आपका ही पुत्र है, आपका ही जाया हुआ सुत है, और इसे आप स्नेह कर रहे हो। मैया अपने पुत्र से स्नेह कर रही है। परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव आप, मैंने सुना है कि भगवान को एक मणि 2 बार दहेज में मिली, ये कथा आप हमें विस्तार से बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि एक मणि भगवान को 2 जगह से ऐसे प्राप्त हुई कि एक सत्राजित नाम का राजा था, वो भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य का परम भक्त था, भगवान सूर्य की अनेक अनेक प्रकार से तपस्या करता था। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए
और उसे एक स्मर्तक नाम की मणि दे दी। वह मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देने वाली थी। 8 भार सोना देने वाली वह मणि थी। एक बार सत्राजित उस मणि को पहनकर भगवान की सभा में आया। द्वारिका में जब आया तो द्वारिका में जैसे ही आया है उसी समय लग रहा था चारों तरफ जैसे सूर्य भगवान ही आ रहे, इतने प्रकाशमान शरीर के साथ में वो सभा में प्रवेश कर रहे थे। जब सभा में प्रवेश उनका हुआ उसी समय सब कहने लगे कि साक्षात अग्निदेव चले आ रहे हैं, साक्षात सूर्यदेव चले आ रहे हैं। पर सबने कहा, भगवान ने कहा कि ना तो ये सूर्यदेव है ना अग्निदेव है, ये तो हमारे कुल के सत्राजित नाम के राजा है। राजा का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया वहां पर बैठा कर। तब भगवान ने कहा कि इतने दिनों से कहाँ थे राजन आप? तब उन्होंने कहा कि मैं भगवान सूर्य की आराधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, उससे भगवान प्रसन्न हुए और मुझे स्मर्तक नाम की मणि दी। ये 8 भार सोना रोज देती है। भगवान ने हास्य करते हुए कह दिया कि यह मणि आप हमारे राजकोष में रख दो, इससे राज्य का कार्य चलता रहता है। तब उन्होंने कहा कि मैं तपस्या मैंने की और फल आपको दूं, ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा। और वो वहां से चला गया। भगवान ने हास्य में कहा था, एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित इस मणि को पहनकर जंगल की ओर गया। जंगल में जैसे ही गया वहां पर एक सिंह आया। सिंह ने इस चमकदार वस्तु को देखा और देखने के बाद में सिंह झपटा है और प्रसेनजित को मारकर यह मणि लेकर जाने लगता है। जैसे ही वह मणि लेकर जाता है, आगे चलकर ऋक्षराज वहां पर जामवंत जी आ जाते हैं और जामवंत जी सिंह को मारकर मणि लेकर चले जाते हैं। अब बहुत समय हो गया, प्रसेनजित जब घर नहीं लौटा तो सत्राजित को लगा कि शायद मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। बहुत दिन हो गए हैं, घर तक नहीं पहुंचा अभी तक। तब उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे यह मणि मांगी थी, लेकिन मैंने दी नहीं उनको। शायद कृष्ण ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को मार दिया हो। विचार किया केवल स्मृति के साथ में कि शायद मारा होगा। पत्नी ने अपनी दासी से कहा कि लगता है कि मेरे देवर को तो भगवान कृष्ण ने मार दिया। दासी ने अपने पति से कहा, उसने अपने राज्य में धीरे 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 पूरे राज्य में बात फैल गई कि भगवान कृष्ण ने प्रसेनजित को मार दिया है। इस प्रकार की जब बात फैली तो भगवान तक सूचना गई। भगवान ने सत्राजित के पास में आते हैं और कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। हाँ, चलो हम जाओ। कार्यकर्ता से अनुरोध है कि जो आज हमारे बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनके लिए रामदेव जी के स्थान के ऊपर उनके बैठाने की व्यवस्था करें। भैया, कार्यकर्ताओं से निवेदन है। जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण सत्राजित के साथ में जाते हैं जंगल में और जंगल में जाकर देखते हैं तो प्रसेनजित का शरीर पड़ा हुआ है मरा। वहां पर सिंह के निशान है। सिंह के निशान के साथ में जब जाते हैं तो आगे सिंह भी मरा पड़ा है। आगे ऋक्षराज के पैर के निशान दिखाई देते हैं और ऋक्षराज के जब पैर के निशान दिखाई देते हैं उसके आगे जाते हैं तो ऋक्षराज के पैर एक गुफा तक गए हुए थे। भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित से कि चलो हम इस गुफा में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तब वो गुफा में जाने के लिए मना कर दे कि मैं गुफा में नहीं जाऊंगा। तब भगवान कहते हैं कि मैं गुफा में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि इस गुफा के अंदर गया है कोई, शायद वही मणि लेकर गया होगा। तुम मेरा इंतजार द्वार पे करना। अगर 15 दिनों तक मैं नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। पर क्यों मोही तुम एक पखवारा, नहीं आबहूं तब मारे हूं जाना। अगर मैं एक पखवार 15 दिन में, अगर मैं महीने भर में भी नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया हूं। भगवान अंदर जाते हैं। जामवंत जी की पुत्री जामवती वहीं पर उस मणि के साथ में क्रीड़ांगन कर रही थी, खेल रही थी। भगवान को देखकर रोने लगी, विलाप करने लगी। उसी समय ऋक्षराज वहां पर आते हैं और पीछे से भगवान पर हमला कर देते हैं। भगवान से युद्ध करने लग जाते हैं और जैसे जैसे भगवान से युद्ध करते हैं युद्ध प्रारंभ हो जाता है। खूब समय तक युद्ध चलता है और युद्ध चलते चलते भगवान एक मुष्टिका का प्रहार जामवंत जी के मस्तिष्क पर करते हैं और जामवंत जी वहीं पर बैठ जाते हैं। जब जामवंत जी बैठ जाते हैं उसी समय भगवान से कहते हैं कि आप कोई जीवात्मा नहीं है,
आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, आप साक्षात भगवान लग रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं भगवान ही हूँ। तब कहा कि आपका अवतार इस बार कौन के वंश में हुआ? तब कहा कि मैं यदुवंश में वसुदेव नंदन हूँ, मेरा नाम कृष्ण पड़ा है। तब कहा कि यह मणि मुझे दे दीजिए, मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि यह मणि की मैंने चोरी की है। और तो जामवंती जी कहते हैं कि मैंने मेरी पुत्री को वचन दे दिया है कि यह मणि मैं उसी को दूंगा जिससे तेरा विवाह होगा। आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। और मैं जानता हूँ कि आप एक पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी से विवाह नहीं करते हैं। तब भगवान ने कहा कि वो राम अवतार था, मर्यादा दिखानी थी, तो मैंने एक पत्नी के ही वचन लेकर आया था। लेकिन अब मैं कृष्ण रूप में आया हूँ, यदुवंशियों में आया हूँ, द्वापर में आया हूँ। इस युग में जितनी चाहे पत्नियां कर सकता हूँ, जितने चाहे विवाह कर सकता हूँ। अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ में कर दीजिए। जामवंती का विवाह भगवान के साथ में कर देते हैं जामवंती जी। और भगवान जामवंती जी को लेकर द्वारिका आ जाते हैं और वह मणि सत्राजित को ले जाकर दे देते हैं। मणि जब दे देते हैं तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने भगवान पर कलंक लगा दिया, भगवान पर चोरी का इंजाम लगा दिया। अब तो वो जिस गली से निकलता, जिस रास्ते से निकलता, उसी रास्ते में उसकी बुराई होने लगती कि इसने भगवान से भेद करा है, भगवान को झूठा वचन देकर के इसने भगवान की झूठी बात फैलाई है। इस प्रकार से वह जिधर जाता उधर उसका अपमान होने लगा। धीरे धीरे उसने सोचा कि मैं भगवान से कुछ रिश्ता बना लूं, इस कारण से मेरे यहाँ पर भगवान का ये दाग धुल जाएगा। तब अपनी सत्यभामा नाम की पुत्री को भगवान से विवाह कर देते हैं। भगवान का धीरे धीरे 3 विवाह हो गए। किस प्रकार से भगवान दूल्हा बन रहे, सभी से विवाह कर रहे हैं कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण प्यारा गोविंद प्यारा है। मोटे मोटे गठिले, तेरे नाल सुने मोटे मोटे गठिले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी सूरत में, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी। तेरी अखियों में लगा गजर बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजर बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा
घायल किया, मोती मेरा जिगर घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने पे तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा हो, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा हो, बड़ा प्यारा है, किया तेरे बिन तरस दिया, मेरे काम किया तेरे बिन तरस दिया, ओ मेरे श्याम किया तेरे बिन तरस दिया, ओ मेरे काम किया तेरे बिन तरस दिया। प्रेम तुमसे ही किया तुम क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तूने क्या जादू किया, तेरी यादों में मेरे घर के बड़ा प्यारा है, तेरी यादों में गिर के अंग बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा हो, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा